देखिए ये क्या है, ये क वर्ग का व्यंजन है। क्या है? क वर्ग का व्यंजन है। और इसके नीचे ये जो तिरछी रेखा है, ये जो तिरछी रेखा है, ये क्या है? ये हल चिन्ह है। इसको क्या कहा जाता है? हल चिन्ह। क्या है? हल चिन्ह है। तो क्या कहा जाता है? हल चिन्ह कहा जाता है। इस हल चिन्ह का अगर किसी व्यंजन के नीचे लगा हुआ है तो इसका मतलब है कि ये जो व्यंजन है ये क्या है? शुद्ध व्यंजन है, एकदम शुद्ध व्यंजन है। शुद्ध व्यंजन कैसे है? शुद्ध व्यंजन इस तरह से है क्योंकि हल चिन्ह अगर लगा हुआ है तो वो ये दर्शाता है कि इसमें कोई भी स्वर शामिल नहीं है। स्वर शामिल नहीं है। ये स्वर रहित है। स्वर रहित है। क्लियर? अपन ये जानते हैं कि व्यंजन जो होते हैं वो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, राइट? और अगर इस व्यंजन में ये तिरछी रेखा है और ये बता रही है कि इसमें कोई स्वर शामिल नहीं है, तो इसका मतलब इस व्यंजन में अगर स्वर शामिल नहीं है तो क्या अपन इसका उच्चारण कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, क्योंकि व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। और अगर इस व्यंजन में स्वर शामिल नहीं है, ये शुद्ध रूप से व्यंजन है, तो इसका मतलब अपन इसको बोल नहीं पाएंगे, मतलब ये बोलने योग्य नहीं है। बोलने योग्य नहीं है। अब इसको बोलने योग्य नहीं है, इसका मतलब ये क्या है? अमौखिक व्यंजन है। कैसा व्यंजन है ये? अमौखिक व्यंजन है। मतलब अगर किसी व्यंजन के नीचे हल चिन्ह लगा हुआ है तो आप ये पहचान कर सकते हो कि वो एकदम शुद्ध व्यंजन है, उसमें कोई स्वर शामिल नहीं है। और चूंकि स्वर शामिल नहीं है इसलिए वो बोलने योग्य नहीं है, मतलब वो अमौखिक व्यंजन है। क्लियर? अब अगर ये जो हल चिन्ह है इसको अगर हटाना है, इस हल चिन्ह को अगर हटाना है तो इसमें स्वर को शामिल करना पड़ेगा। तो हम इसमें स्वर शामिल करते हैं। देखिए ये अस्वर को हम शामिल करते हैं। तो जैसे इस हल वाले व्यंजन में अ शामिल हो जाता है तो ये बन जाता है ये। मतलब इसमें से क्या होगा? जो हल चिन्ह है वो हट जाएगा और ये जो व्यंजन बनेगा, अब जो व्यंजन बना है, ये जो व्यंजन बना इसमें हल चिन्ह नहीं है, मतलब ये क्या है? ये बोलने योग्य है। बोलने योग्य है। क्यों बोलने योग्य है? क्योंकि इसमें क्या है? स्वर शामिल हो गया। इसमें क्या शामिल हो गया? स्वर शामिल हो गया। मतलब ये जो क है, अगर इसमें हल चिन्ह नहीं है मतलब ये स्वर युक्त व्यंजन है। कैसा व्यंजन है ये? स्वर युक्त है। इसमें स्वर शामिल है। कौन सा स्वर शामिल है? अस्वर शामिल है इसमें। क्लियर? तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि जो ये जो अस्वर है इसका क्या उपयोग है? ये जो अ है ये क्या काम आता है? यह व्यंजन में हल चिन्ह को हटाने में काम आता है। व्यंजन से हल चिन्ह हटाने में काम आता है। कह सकता हूँ हटाने में काम आता है। में काम आता है, हटाने में प्रयोग किया जाता है। क्लियर है? और अगर हल चिन्ह को हटाने में इसका प्रयोग किया जाएगा, इसका मतलब ये स्वर को कैसा कर देगा? स्वर को व्यंजन को कैसा कर देगा? ये स्वर युक्त कर देगा। और जो स्वर होगा वो बोलने योग्य हो जाएगा, मतलब वो मौखिक व्यंजन हो जाएगा। मौखिक व्यंजन। और मौखिक क्यों हो गया? क्योंकि ये जो क हो गया इसमें अब क्या है? इसमें क भी है और अ भी है। तो ये व्यंजन और ये स्वर, ये दोनों के सहयोग से क्या है? इसको बोल दिया जाएगा। क्लियर है?